नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के पुस्तकालय आंदोलन के बारे में। और पुस्तकालय आंदोलन में सबसे अहम जो भूमिका निभाई थी वो निभाई थी इन्होंने, सयाजी राव गायकवाड़। ये बड़ौदा के महाराजा थे और इनका जन्म 11 मार्च 1863 नासिक में हुआ था और ये बड़ौदा के महाराजा बन गए थे साहब। और ये लास्ट में मतलब इनकी मृत्यु भी बड़ौदा में ही हुई थी। और ये इनकी छोटी सी एक कहानी है, ये आप देख लेना नेट पे, आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएगी। तो इनके नाम का ये 60 पैसे का टिकट भी जारी करा था भारत सरकार ने। अब आइए हम देखते हैं भारत के पुस्तकालय आंदोलन के बारे में। चलो देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो साहब ये भारत का पुस्तकालय आंदोलन है। 1910 में बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया था साहब, और इसीलिए इनको पुस्तकालय आंदोलन का जनक माना जाता है। क्योंकि उस टाइम पे ना लोग बाग ज़्यादा कुछ पढ़ने लिखने के बारे में दिलचस्पी नहीं लेते थे, उनको बस आज़ादी, ये जितने भी आंदोलन हैं इधर उधर, लेकिन जो शिक्षा है, शिक्षा का अभाव था। क्योंकि अंग्रेजी रियासत थी। अब अंग्रेजी रियासत थी तो लोग हमेशा छुटकारा पाने के लिए कहीं कुछ आंदोलनों में लगे रहते थे। शिक्षा की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, और अंग्रेज करने भी नहीं देते थे उस टाइम पे, कि अगर वो ऐसा करने देंगे तो लोग शिक्षित होंगे, अपने अधिकारों को जानेंगे, अधिकारों को जानेंगे तो वो बगावत करेंगे या आंदोलन करेंगे इस बारे में। फिर इनने क्या करा साहब कि इनने अपनी जो रियासत थी उसमें विभिन्न स्तरों पर पुस्तकालय खोलना स्टार्ट करा। जो छोटे छोटे तालुका थे वहाँ तक एक अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा पहुँचे, इसका पूरा पूरा प्रबंध करा था इन्होंने। इसके आगे अगर अब हम देखें तो जो इनने पुस्तकालय विभाग खोला था उसके जो प्रमुख थे वो W.A. बोल्डन थे। आइए अब आगे देखते हैं। पुस्तकालय आंदोलन के कुछ तथ्य हैं, ये देख लीजिए। इनमें से अक्सर छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, और एक हिसाब से ये की फैक्टर की तरह भी काम करते हैं। इनके बारे में अगर आपको थोड़ा भी पता हो या थोड़ा कुछ भी पता होता है तो आप एक अच्छा खासा आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि ये बड़ौदा पुस्तकालय संघ की स्थापना 1910 में सयाजी गायकवाड़ साहब ने करी थी, और इसके बाद में एक अधिवेशन हुआ था 1927 में मद्रास में, अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय संघ अधिवेशन। इस अधिवेशन में रंगनाथन जी भी शामिल हुए थे। और जो पुस्तकालय एक्ट है 1933 का, जो विधानसभा से पारित हुआ, अब इसमें क्या हुआ था कि एक इलाहाबाद में वो अधिवेशन चल रहा था, उसमें रंगनाथन जी गए और उन्होंने अपना जो आदर्श प्रारूप था वो पेश किया था। तो उसी आदर्श प्रारूप को पुस्तकालय एक्ट में ऐसा का ऐसे रख लिया गया है, इसलिए इनका नाम बहुत प्रमुखता से आता है। अब इसमें यह है कि पहली बार 1929 में डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ हुआ था। ये लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा कोर्स पहली बार 1929 में प्रारंभ हुआ था। और फिर पहली जो लाइब्रेरी थी नेटिव सेंट्रल लाइब्रेरी, ये 1982 में बन के सामने आई थी। और ये वर्धा संघ जो है, ये वर्धा संघ कर्नाटक का, यहाँ पर पहली बार एक सभा आयोजित की गई थी जहाँ पे छोटी मोटी एक लाइब्रेरी एक स्टार्ट कर दी थी। फिर इसके बाद में 1929 में धारवाड़ में लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसके अध्यक्ष वेंकट नारायण शास्त्री थे। ये कई बार पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान देना है इस पे। और अगर हम आगे की देखते हैं, आगे के सालों में जो भी इनका विकास हुआ उसकी तरफ, तो पुस्तकालय विकास समिति 1940 के तहत पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा ये विश्वविद्यालय से चालू हो गई थी साहब। इसके बारे में 1940 में अपने को आगे ग्रेजुएशन कर सकते थे, डिग्री मिलना चालू हो गई थी। और बिहार पुस्तकालय संघ 1937 में, ये जो खुदा बख्श पुस्तकालय है, सिन्हा पुस्तकालय, इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है, इसको देख लेना थोड़ा सा। तो ये बिहार पुस्तकालय संघ
1937 में शुरू हुआ था। ये सिन्हा पुस्तकालय ये भी पटना में है, और खुदाबख्श पुस्तकालय ये भी पटना में। ये दोनों एक ही आंगन में अलग अलग हैं। जैसे कि ये है तो ये इसकी बिल्डिंग इधर है और इसकी बिल्डिंग इधर है। अब इसमें अखिल भारतीय सेवा समिति, 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है वो, उसको साफ कर देते हैं। हाँ, अखिल भारतीय सेवा समिति 1941 में अमीन उद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी, चिंतामणि मेमोरियल लाइब्रेरी इलाहाबाद, और ये वाली लाइब्रेरी है लखनऊ में। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है कि कौन सी लाइब्रेरी कहाँ है। और पंजाब पुस्तकालय संघ 1929, लाइब्रेरी इंडियन पत्रिका लाहौर पंजाब 1945, ये दोनों लाइब्रेरी के बारे में अक्सर पूछा जाता है। इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे लेना दोस्तों। अब बंगाल पुस्तकालय संघ 1931 में इंपीरियल लाइब्रेरी पुस्तकालय की विज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ हुई थी। पुस्तकालय विज्ञान की जो भी कक्षाएं प्रारंभ हुई थी वो 1931 में इंपीरियल लाइब्रेरी में हुए थे। ये भारत की नेशनल लाइब्रेरी है। अभी वर्तमान में 1948 में इसको इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट के तहत चेंज कर दिया था। तो इसको ध्यान देना। इसके बारे में हम आगे पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे ये बंगाल पुस्तकालय को। अब इस पुस्तकालय आंदोलन में पुणे पुस्तकालय संघ, पूना में भी हुआ था इसका आंदोलन। तो पूना में 1945 में लोग साथ में आए। दिल्ली पुस्तकालय संघ में पहली बार 1946 में पुस्तकालय विज्ञान की पोस्ट ग्रेजुएशन की कक्षाएं चालू हुई थी, और ये यूनेस्को के सहयोग से पब्लिक लाइब्रेरी 1952 में चेंज हुआ था दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में पुस्तकें सभी के लिए ऐसा कुछ विषय से आयोजित किया गया था। और 1972 में पुस्तकें सभी के लिए विषय के साथ में पूरा लाइब्रेरी वर्ष मनाया गया था। तो इस चीज़ को दोस्तों याद रखना। अब इससे रिलेटेड कुछ विशेष तथ्य हम देख लेते हैं। जैसे कि ब्रिटिश उपनिवेश का प्रथम पुस्तकालय 1666 में चेन्नई में खोला गया था। इस चीज़ को ध्यान रखना। और विक्रम विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय था वो धर्मपाल ने बनवाया था, और विक्रम विश्वविद्यालय पूरा ही धर्मपाल ने बनवाया था। तो इस चीज़ को ध्यान देना। विक्रमशिला, विक्रम विश्वविद्यालय याद आ रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने बनवाया था। और नालंदा पुस्तकालय का नाम धर्मजंग था, इस सभादित्य ने बनवाया था। सभादित्य एक बौद्ध शासक था। और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष 1972 में पुस्तक सभी के लिए इस विषय के ऊपर आयोजित करवाई गई थी। तो इसको देख लेना। ये यूनेस्को द्वारा आयोजित करवाया गया था, जो संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।